हाँ भाई, नमस्कार। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ना, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भैया देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से सारे क्वेश्चन जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा हुआ था। ठीक है? तो आपको पता है, कल हम लोगों ने सारा ही बेसिक डिस्कस किया था रेशो का। अब हम लोग इसी में देख रहे हैं आगे, और आगे हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे भाई? क्वेश्चन नंबर हम पहुँच गए थे 5 6 नंबर पे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? 6 नंबर पे। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से कैसे हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से, बिना कोई, है ना, देखेंगे आप कितना सही तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं यहाँ से, है ना। चलिए देखते हैं भाई। ओके। चलिए, देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए कि क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है ना। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन अ सेकेंड स्मार्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? एक बार रुकिएगा भाई। हाँ भाई, देखिए बस थोड़ा सा सेटअप जमा लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा सेटअप जमा लेते हैं भाई। सेटअप जम गया अपना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? ठीक। आइए देखते हैं भाई। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है क्वेश्चन आपको यहाँ पे? कि 40 अधिकारियों वाले कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारियों का औसत वेतन कितना दे रखा है भाई? यहाँ पे 600, 750 और 1000 प्रतिदिन है। तो ये दे रखा आपका एवरेज, क्या, एवरेज इनकम, है ना। उसके बाद एवरेज सैलरी बोल सकते हो, है ना। कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अधिकारियों की संख्या, तो यहाँ दे रखे हैं आपको नंबर्स 5:4:1। यदि अधिकारियों की कुल संख्या आपकी 40 है, ये भी चीज एक चीज दे रखी है आपको कि अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है भाई? 40। तो आपसे बोल रहा है कि तो सभी अधिकारियों का मासिक औसत वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। और मान लीजिए उस महीने में दिनों की संख्या कितनी है आपकी? 30। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या चीजें होने वाली है, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो भाई इसको हम चाहें तो डेविशन मेथड से कर सकते हैं, है ना। डेविशन मेथड से थोड़ा आसान पड़ेगा, नहीं तो आपको पहले एग्जैक्ट पर्सन निकालना पड़ेगा, पर्सन का मल्टीप्लाई इनमें करना पड़ेगा, और उसके बाद नीचे अपॉन में टोटल पर्सन करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, मैं बेसिक लिख दूंगा बाद में। अभी देखते हैं इसको हम कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो जो ए है आपका, बी है, और कौन है भाई? सी। इनका रेशो दे रखा है 5:4:1। ठीक है। और अगर एवरेज इनकम की बात करें तो भाई के पास है 600 रुपये, इसके पास है 750 रुपये, और इसके पास है भाई 1000 रुपये। क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम आगे बात करें तो यहाँ से एक चीज़ आप समझिए कि जो 600 रुपये है, 750 है और 1000, ये होगी इसकी एवरेज सैलरी, है ना। ये होगा इसका एवरेज, ये हो गए आपके नंबर्स। तो देखो, इसमें हमें कुल संख्या दे रखी है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें डेविशन मेथड लगा सकते हैं। डेविशन मेथड कैसे लगाएंगे भाई? मैं क्या काम करता हूँ, वो 600 को ही मान लेता हूँ कि उसकी एवरेज इनकम कितनी रही होगी, है ना। 40 अधिकारियों की एवरेज इनकम कितनी रही होगी भाई? मैं मान के चलता हूँ कि कितनी रही होगी? 600। तो मैंने क्या मान लिया? 600 मान लिया। अगर मैंने 600 मान लिया तो हम लोग यहाँ से क्या लेते हैं, दोनों का डिफरेंस। ये मैंने मान लिया 600 है, तो मैंने डिफरेंस लिया, तो ये कितना हो गया बताओ? डिफरेंस 0। यहाँ डिफरेंस कितना हो गया? 150। और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया आपका? 400। ठीक है। तो देखिए 600 तो आपका रहने ही वाला है, 600 आपका तो रहने ही वाला। साथ में क्या क्या इंक्रीज होगा? साथ में आपका क्या क्या इंक्रीज होगा भाई, वो बस आप देखिए। ठीक है, तो साथ में क्या इंक्रीज होगा? 600 रहने के साथ आप देखिए 150 कितने लोगों में बटा है? 4 लोगों में। तो 150 गुणित में कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, प्लस में और क्या बच रहा भाई? 400 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा प्लस में? 400 गुणित में 1, और अपॉन में हो जाएंगे भाई टोटल पर्सन। और टोटल पर्सन कितने आपके? 5 4 9 और 1 10। तो देखिए 600 तो आपका था ही, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 600, और ये कितना हो जाएगा आपका? 400। अपॉन में देखो यहाँ पे 10 था, तो अपॉन में कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 1000 अपॉन में 10, कट जाएगा, 100 बचेगा। तो 600 आपका पहले था और ये 100, तो देखो कितना हो गया आपका? 600 और प्लस में 100, तो बन कितना गया भाई? 700। कितना हो गया भाई? 700। आई बात समझ में? अब
ये बोल रहा है आपसे कि मान लीजिए उस महीने में दिनों की संख्या कितनी है 30, तो 700 आपका निकल गया एवरेज इनकम। तो भाई 700 अगर आपका निकल गया है और 700 इंटू अगर मैं 30 कर दूं तो भाई कितना हो जाएगा बताओ, 21,000। और यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया अभी बताइए, है ना। फिर से देखिए एक बार। एक्चुअली देखो ये प्रैक्टिस सेशन है, पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनको एक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से और आसान से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। पर जो लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भाई उनको थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ से हो सकती है, ठीक है। ये डेविशन मेथड है आपकी, है ना। अगर डेविशन मेथड नहीं करना है तो यहाँ पे इक्वल टू 10, 10 की वैल्यू 40, है ना। अगर हम देखें इसको तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं 600, 750 और 1000, है ना। मैं लिख बस देता हूँ 600, 750 और 1000। और इनका जो रेशो है वो रेशो कितना दे रखा है, 5:4:1। तो रेशो दे रखा है आपका 5:4:1। और टोटल की वैल्यू कितनी है भाई, 10। और 10 की वैल्यू कितनी है 40। टोटल लोग तो एक यूनिट की वैल्यू 4, तो टोटल लोग कितने आ जाएंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा आपका 4। तो देखो यहाँ से आपका जो एवरेज वाली मेथड रियल वाली क्या होगी, बेसिक वाली 600 इंटू करिएगा आप 20, प्लस 750 इंटू में करिएगा 16, और प्लस 1000 इंटू में कीजिएगा 4, और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे कितना 40। तो यहाँ से भी आपका निकलेगा 21,000 ही, ठीक है। करके देख लीजिएगा आप घर में, तो ये होगा आपका बेसिक। आई बात समझ में भाई, ठीक है। चलते हैं अब देखते हैं भाई आगे। ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका, है ना। अब देखते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका दे रखा है अब यहाँ से, क्वेश्चन यहाँ से आपका दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, इसी में ध्यान देते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, और क्वेश्चन को समझते हैं भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक ही आए, क्वेश्चन नंबर आपका 2022 में आया भाई। कब आया 2022 में, जल्दी से करके बताइए क्या आपसे क्वेश्चन बनेगा, है ना। आपने कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या आपको बन रहा है, ठीक है। बन जाएगा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है देखो, ए की आय बी के आय के अनुपात कितना है भाई, 4:3। तो भाई ए की आय का अनुपात कितना दे रखा है, ए की, ए और बी की 4:3। अब यहाँ से एक चीज और दे रखा है कि ए का व्यय, क्या बोला है यहाँ से, ए का व्यय या ए का जो आपका एक्सपेंडिचर, व्यय मतलब आपका एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर आय का 5/12 और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बनाएं तो ए का व्यय, ए का जो आपका, हम ए की बात कर रहे हैं, तो ए का जो एक्सपेंडिचर है उसकी आय का मतलब उसकी इनकम का कितना है 5/12। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो कितना जाएगा 5/12। क्लियर है क्या, ये एक की बात होगी। अब बात करें बी की, तो बी बोल रहा है बी का व्यय उसकी आय का, बी का जो एक्सपेंडिचर है उसकी इनकम का कितना है 7/15। तो यहाँ से भी एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो कितना जाएगा भाई 7/15। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उनके व्यय का अंतर कितना है 4,500, व्यय का अंतर कितना भाई 4,500, ठीक है। और यहाँ पे उनका इनकम का रेशो दे रखा है, वहां पे क्या दे रखा है इनका इनकम का रेशो, ठीक है भाई। अब देखते हैं यहाँ से, अगर हम इसके हिसाब से रेशो बनाए, किसके हिसाब से, इनके हिसाब से रेशो बनाए, तो आपका देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ से क्या क्या कैसा बनने वाला है, ठीक। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से हम इनकम बना लेते हैं पहले, फिर होगा आपका एक्सपेंडिचर और फिर होगा आपका सेविंग। यहाँ पे लिखते हैं हम ए और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बी, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है इनकम टोटल कितनी बताओ, एक ही 12, तो एक इनकम लिख दिया मैंने 12। एक्सपेंडिचर कितना भाई यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 5 है, तो सेविंग कितनी होगी बताओ 7। बिल्कुल सही बात है। कि यहाँ पे देखिए एक इनकम कितनी है 15, बी की इनकम 15, एक्सपेंडिचर कितना है भाई, आप बोलोगे सर 7 है, तो बचा कितना 10। आगे बात समझ में आता, ठीक। अब ये बोल रहा है कि ए की आय और बी की आय का अनुपात कितना है 4:3। तो भाई
वही तो बोल रहा है वो कि ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 4:3। पर यहाँ आप देखोगे तो ए और बी की इनकम कितनी है, 12 और 15। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशो में। किसके रेशो में, 4:3 में। किसमें करना पड़ेगा मेरे भाई, 4:3 में। अब आप बोलोगे 4:3 में करेंगे तो कैसे करेंगे। किसी भी नंबर को अगर हमें किसी दूसरे नंबर में या दूसरे रेशो में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें उसे इक्वल करना पड़ेगा, और देन इक्वल करने के बाद फिर आप उसे 4:3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो भाई देखिए यहाँ से पहले आप क्या कीजिएगा साहब, पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा कि आप बोलिएगा भाई कि यहाँ पे देख, है ना, ये 12 और 15 को हम करेंगे पहले इक्वल, क्योंकि पहले हमें इनकम को इक्वल करना पड़ेगा। तो 12 15 को इक्वल करने के लिए बताओ, 12 और 15 का क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। और 12 और 15 का एलसीएम होता है मेरे भाई 60। तो 12 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। और इसको किससे करना पड़ेगा, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। क्लियर है क्या। अब हो गए 60 60, इनकम हो गई बराबर। देखो सीधी सी बात, दोनों ये भी 60 हो गए, ये भी 60। अभी देखो 1:1 का हो गया, मतलब वही सबसे पहले आपको 1:1 में लाना पड़ता। अब वो बोल रहा है 4:3 में, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना 4:3 में। तो बस, तो देखो 5:4 कर ही दिए थे। अब वो आपसे ये बोल रहा है कि अनुपात क्या चाहिए, 4:3। तो आपको करना पड़ेगा इसको 4 में और इसको करना पड़ेगा 3 में। तो भैया ये एक्स्ट्रा नंबर का मल्टीप्लाई आपको सारे ही रेशो में करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो हो गया इनबैलेंस। ये आपकी मजबूरी होती है, अगर रेशो का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा तो रेशो का मल्टीप्लाई आपको आगे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 20 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे भी आप 20 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ आप 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ भी आप 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब वो आपसे बोल क्या रहा है, इतना बस देख लीजिए भाई। ये उसकी रियल इनकम हो गई, एक इनकम की, है ना। बी क्या है बोला, तो बी का बस निकालते हैं, है ना। तो 4×3 = 12, या 15 चौके 60 और 6×3 = 18, कितना हो गई ये, 180 है भाई। तो जो भी आंसर आएगा 180 के मल्टीपल में होगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला आपसे, और एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। उनके व्यय का अंतर 4500 रुपए है। व्यय का अंतर बोले तो एक्सपेंडिचर का, देखो ये 20 पंचे कितना हो गया आपका, ये 100। और 12 सत्ते कितना हो गई, ये 84। तो भाई एक्सपेंडिचर का अंतर जो दे रखा है वो 100 - 84। और 84 मतलब कितना, 10 में 4 कैसे, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 16। तो ये अंतर कितना दे रखा है आपको, 16। पर 16 नहीं, एग्जामिनर बोल रहा 16 नहीं है, कितना है, 4500 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालिएगा भाई, यहाँ से आप निकालेंगे 4500 और अपॉन में 16। और चूंकि बी की इनकम निकालना, तो बी की इनकम कितनी यहाँ पे 180, तो यहाँ पे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2×8 = 16, यहाँ चला गया 2×9 = 18, 2×9 सुन, 2 चौके 8, ये चला गया आपका 30 बार, सॉरी 45 बार, है ना। ये कितने बार चला गया, 45 बार। और 4 से आप देखेंगे तो ये कट गया आपको कितने बार, 25 बार। तो देखिए टोटल आंसर जो आपका निकल के आया है 45 × 45 और इंटू में 25। थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आने वाला, 5। सबका यूनिट डिजिट 5 है भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45 और 45 कितना होता है आपका, 45 का स्क्वायर जो होता है भाई आपका, 45 का होता है 20,025। इंटू करना पड़ेगा आपको 25। ठीक है, देखो अगर आपको वहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा सब हो चुका है पूरी तरीके से, है ना। ठीक, देखो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2025 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 25 का। कर लीजिए भाई, 25 पंचे होता है 125, बचा कितना 12, 25×2 = 50, बचा कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया 6, 25×0 मतलब 6 का 6, और 25×2 = 50। तो भाई आंसर कितना है, 50,625, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर है भाई दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी। भाई समझ में आया कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा, इस वजह से कोई दिक्कत है। अगर ऐसा कुछ है भाई तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा, है ना, आप लोग का फीडबैक ही हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे फीडबैक पे ही। तो आपको बताना है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। जब तक आप दिक्कत नहीं बताओगे हम कैसे इम्प्रूव करेंगे भाई, है ना। तो आपको बताना भाई। और यहाँ से देखिए फिर से एक बार समझिए, कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग इनकम को, रेशो को 1:1 में करेंगे, और उसके बाद जो भी इनकम यहाँ पे दे रखा है हम उस इनकम में इसको लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 50,625 बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको आए तो आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका फिर से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है क्या, एक मिनट रुकिए।
नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्या क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्राई करते हैं भाई, कैसे करेंगे करके हम लोग। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये भी आपका टायर 2 में आया। ये बोल रहा है 46,800 की राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात कितना है, 8:5। मतलब वो आपसे ये बोल रहा है, जो गिवन है मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। देखिए जो भी आपको गिवन है वो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। क्या गिवन है बोल रहा है वो, कि ए और डी का संयुक्त अनुपात, मतलब ए अनुपात डी, और फिर क्या है आपका बी अनुपात सी। टोटल कितना दे रखा है आपको, ए और डी और बी और सी का संयुक्त अनुपात 8:5। ठीक है भाई, ओके। और साथ में क्या दे रखा है, बी के हिस्से का सी से अनुपात, मतलब बी अनुपात आपको दे रखा है सी, कितना है बताओ, 5:4। ठीक है, बी के हिस्से का सी अनुपात, बिल्कुल सही। ए को मिलते हैं 18,400, उनने बोल दिया ए को मिलते हैं कितने, 18,400 रुपये मिलते हैं। यदि एक्स ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर है, जो एक्स है वो जो ए और बी के बीच के हिस्से का अंतर है, और बाय जो है आपका सी और डी के हिस्से के बीच का अंतर है, तो आपको एक्स माइनस बाय, मतलब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस बाय निकालना। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखो मैथ्स का क्वेश्चन आपका टाइप 2 का 2022 का भी है, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है ना। देखते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए बहुत अच्छे से बन जाएगा। टोटल इनकम और देख लीजिए, टोटल इनकम हमने लिखा नहीं है, वो है आपकी 46,800। टोटल इनकम कितनी है आपकी, 46,800। ठीक, तो टोटल इनकम कितनी है आपकी, 46,800। ठीक है, अब देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या आपको गिवन है और कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको ए बी सी डी सारे नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी। तो जो टोटल नंबर है, जो आपका टोटल नंबर है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं बताओ, अगर मैं ऐसा निकालूं कि ए बी सी और डी टोटल कितना हो रहा है बताओ, 8 और 5 13। तो ए बी सी टोटल हिस्से वैल्यू कितनी है आपकी, 13। तो 13 नहीं है, एग्जामिनर बोल रहा है 13 रुपये कमा रहे, नहीं, एग्जामिनर कितना बोल रहा है, 46,800। 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46,800। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी भाई, कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 1 यूनिट की। तो देखो कितना होगा यहाँ से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से, 13 तिया अगर 39 होता है तो यहाँ बचेगा 7, और 13 छिंग होता है आपका 78। ठीक है, तो 13 78 बचे कितने, 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 3600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से, 3600। अब देखिए यहाँ बी और सी के बाद की कहानी दे गई, तो बताओ बी और सी की वैल्यू यहाँ पे थी कितनी, 5। अगर 5 में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 3600 का, तो क्या बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो देखो कितना होता है, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, 5 छिक्के 30 का शून्य बचा 3, 5 3 15 16 17 18। तो कितना आ गया भाई यहाँ पे, 18,000। कितना आ गया बी और सी की वैल्यू, 18,000। मतलब यहाँ से मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बी और सी की टोटल इनकम कितनी आ गई यहाँ पे, 18,000। आई बात समझ में क्या। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन बस आप कॉन्सेप्चुअल करते रहे ना, चीजें आपको खुद ही समझ में आने लगेंगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और गिवन किया उसने, बी और सी का रेशो दे रखा है, और आपको अब भी पता चल गया बी और सी की वैल्यू कितनी, 18,000। तो देखो जो बी और सी का जो रेशो आपको दे रखा है वो कितना है आपका, 5:4। टोटल कितना हो गया, 9। पर एग्जाम में पूरा 9 नहीं, कितना हो गया आपका, 18,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब 2,000। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 5 दूनी 10, 10,000। और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 8,000। देखो सबकी वैल्यू निकल गई अब आपकी, है ना। कैसे कैसे देखो, एक बार सबसे देख लेते हैं। यहाँ आपकी अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम बात करें, देखो किस किस की वैल्यू निकल गई। अगर हम बात करें ए की वैल्यू आपकी बताओ कितनी निकल गई, है ना। ए की वैल्यू बात करें तो ए की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे बिल्कुल पहले दे रखा है उसने, 18,400 रुपये। अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू की बात करें तो बी का हिस्सा कितना भाई यहाँ पे, 10,000 रुपये। अगर हम सी की बात करें तो कितना मेरे भाई, सी का है आपका 8,000 रुपये। सी का कितना है आपका, 8,000 रुपये। ठीक है, सी का हिस्सा है भाई आपका यहाँ पे 8,000 रुपये। ए बी सी हो गया, अब आपको चाहिए सिर्फ डी का हिस्सा। तो बताओ डी का हिस्सा कैसे निकलेगा, टोटल वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ना। टोटल वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, और डी का हिस्सा हमें चाहिए चाहिए, क्यों, क्योंकि सी माइनस डी निकालना है। तो डी का हिस्सा और निकाल लो, बाकी क्वेश्चन आपका फिर खत्म। ठीक है, तो देखो टोटल कितना था आपके पास, 46,800। टोटल वैल्यू थी आपके पास कितनी, 46,800। इसमें से हम लोग ए बी
और सी का टोटल हिस्सा अगर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, डी का हिस्सा। क्लियर है क्या? तो देखो कितना हो रहा था यहाँ पे हिस्सा इन लोगों का मिला के, देखो कितना हो रहा था यहाँ पे, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं यहाँ पे तो कितना हो रहा है, देखो जीरो, फिर आपका ये जीरो, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया आपका, और 8 8 16 का 6 बचा एक, 36,400 कितना हो गया आपका यहाँ पे, 36,400, 36,400 हो गया भाई। एक मिनट रुकिएगा, तो इससे हम माइनस कर देंगे कितना, 36,400, बताओ कितना आ गया, जीरो, 8 में 4 का 4, 6 में 6 का जीरो, 4 में 3 का 1, 10,400। डी का हिस्सा कितना है, 10,400। यहाँ सबका हिस्सा आ चुका भाई। और आपको देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, ए माइनस बी, ए का कितना, 18,400, ये कितना है आपका, 18,400, ए माइनस बी बोला ना, और बी माइनस कर दो उसमें से, बी कितना है आपका यहाँ पे, बी है भाई आपका यहाँ पे 10,000, बी कितना है आपका यहाँ पे 10,000। और बाई की वैल्यू में अगर आप देखोगे तो सी की वैल्यू बस निकाल लीजिए आप, सी की वैल्यू है आपकी कितनी, 8,000, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8,000, है ना, डिफरेंस चाहिए तो देखो डिफरेंस में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और डी की वैल्यू 10,400, बस निकाल लो फटाफट भाई, कितनी कितनी वैल्यू आ रही है बताओ इनकी, है ना, स्पीड में करना आप लोग को। देखो यहाँ से कितना बचा आपका, 8,400, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8,400, और बाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पे, 2,400, ठीक है। और उसने क्या बोला है, ए और बी का अंतर, क्या बोला है इसने, एक्स और वाई का अंतर, तो एक्स और वाई का अंतर बड़े आसानी से निकाल सकते हो, एक्स माइनस वाई कर दीजिए यहाँ पे, तो एक्स कितना बताओ आपका यहाँ पे, एक्स है आपका 8,400, एक्स कितना आपका यहाँ पे 8,400, और ये कितना है भैया बाय आपका 2,400, तो आंसर कितना आएगा आपका 6,000, रही आपका राइट आंसर, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। देखो आप ये नहीं समझना कि मैं इतने आसान आसान इतने, मतलब मैं आपको इतना स्लो स्लो समझा रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं समझना है कि आपको भी ऐसे एग्जाम में करना है। मेरे भाई मैं यहाँ पे जमा जमा किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कैसे ये फटाफट वैल्यू आ गई, ठीक है। आपका कैलकुलेशन तेज है, आप जल्दी से करके शांति से बैठ जाइए। क्लियर है? ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, जिनका बेसिक बहुत वीक है, उनको समझ में आए यहाँ से कि वो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है दोस्तों। चलिए, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो भैया फीडबैक दे सकते हैं आराम से, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपका किसका, रिशो का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आपका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला, कौन सा क्वेश्चन आपका है, क्रॉस मेथड वाला, ठीक है। देखते हैं हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन, यदि 5:3 के अनुपात में कोई पेन और पेंसिल खरीदे जाते हैं, तो देखो नहीं ये आपका क्रॉस मेथड वाला नहीं है, एक मिनट रुकिए, 5:3 के अनुपात में कुछ पेन और पेंसिल खरीदे जाते हैं तो अशोक को 44 रुपये का भुगतान करना होता है। अच्छा, यदि अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाए तो उसे 36 रुपये का भुगतान करना होता है। तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई इसको तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं चलो कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए आप पेन को मान लीजिए यहाँ पे x और पेंसिल को मान लीजिए यहाँ पे y, ठीक। तो देखो पेन है आपका 5 में, मतलब 5x, ये हो जाएगा आपका 3y। तो वो ये बोल रहा है आपसे कि पहला इक्वेशन हो गया आपका 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितने रुपये भुगतान करना पड़ रहा है, 44। फिर ये बोल रहा है अगर वो अनुपात कितना हो जाए 3x और ये हो जाए 5y, तो कितना भुगतान करना पड़ेगा, 36। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। आपको करना है सॉल्व। तो भाई जल्दी से जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है किसी एक को इक्वल करना होता है, इसको इक्वल कर लीजिए आप, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का। अगर आपने 5 और 3 का किया तो यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 3 का। देखो नई वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके यहाँ से, ठीक है। नई वाली इक्वेशन जो आपके यहाँ से बन जाएगी वो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये 5×3 = 15 हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना होगा 5×3 = 15, ये भी 5×3 = 15, है ना। यहाँ पे हमने किसका मल्टीप्लाई किया 3 का, और यहाँ पे किसका किया है 5 का। तो 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब भी पूरा आंसर क्वेश्चन गलत रहा था, एक मिनट रुकिए जरा, सब फिर से बजा रहा हूँ। क्या बोला मैंने आपको, 5 और 3 को इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 3 का, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5 का। तो यहाँ भी कर लीजिए 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर लीजिए 5 का मल्टीप्लाई। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये दोनों हो गए बराबर।
अब बचा कितने देखो, 3 तिया 9 है, 9 बाय 3 तिया कितना हो गए 9 बाय, ये कितना हो गया 5 तिया 15 बाय। ठीक है, और बराबर क्या बचा आपका, यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका माइनस में, है ना, ये माइनस में जाएगा आपका क्योंकि नीचे लगा है माइनस का चिन्ह, है ना, इन दोनों को हमने कर दिया है बराबर, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 तिया 12 का 2, ये देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, 4 तिया 12 का 2, अरे 4 तिया 12 का 2 बचा एक, 4 तिया 12 13, 132 हो जाएगा, और ये 6 पंचे 30 का 0 बचा 3, और 6 5 ती 15 और 1 16, नहीं पंचे के 30 का 0 बचा 3, 5 ती 15 16 17 18 180, दोनों का डिफरेंस देखो 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4। देखो यहाँ जो वैल्यू आपकी आई है वो कितनी आ गई, यहाँ आ गई आपकी 6 बाय, 6 बाय की वैल्यू कितनी आ गई 48, दोनों माइनस माइनस में था तो माइनस कैंसिल हो गए, 6 8 कितना हो गया 48, तो यहाँ से बाय की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी 8। देखो बाय कहीं 8 में दिख रहा है क्या, अभी तो नहीं, मतलब ये आंसर हो सकता है क्योंकि 4 आ गया, है ना, देखो पूरा करने की जरूरत नहीं है, डी आंसर ही होगा इसका। अब देखो इसको रख दीजिए आप कोई वैल्यू में, पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए, क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 8 24 इजिकल टू 44, तो 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा -24 कीजिएगा, 4 में से 2 का 2, तो बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पंचों के 20। ठीक है, कुछ तो गलत कर दिए, कुछ तो गलत किया भाई, एक मिनट रुकना। 5x प्लस 5x, बाई की वैल्यू निकाले हम लोगों ने, 24 और 44, अच्छा इसमें नहीं रखेंगे हम लोगों ने इसको वैल्यू, मतलब भाई क्या होगा, x की वैल्यू 4, अच्छा x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, पर यहाँ से देखो अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू अगर 4 है और पेन और पेंसिल के मूल्य का अनुपात बोला है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 5x पेन है और पेंसिल कितना है 3 बाय, तो 5x मतलब 20 हो जाएगा, और 3 बाय मतलब 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 और 4 6 24 क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन आपका, कुछ तो दिक्कत है मेरे भाई, बताओ 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 कहाँ दिक्कत, या तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो ये नहीं सोचना कि क्या कर रहे हैं सर करके। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, बाई की वैल्यू निकल गई यहाँ से 8। ठीक है, ओके, अब जरा यहाँ पे रखते देखते हैं अपन लोग, ये था आपका कितना, क्वेश्चन में आपका मान अगर हम रख देंगे भाई तो ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे 7, देखो 3 5 6 15 हो गया, तीसों के 12 का 2 बचा, तीसों के 12 13 132 होगा, 5 6 30 5 15 तो 18 हो गया। ठीक है, ये 5 × 3 = 15x, 5 × 3 = 15x। ठीक है, 3 × 3 = 9 बाय होना चाहिए था, और 5 ओह मेरे भाई यहाँ गलत करके बैठे हैं, कहाँ से क्वेश्चन सही होगा बताइए आप, माफ़ी चाहते हैं भाई आपसे थोड़ी सी, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता भाई, होता है होता है। देखो ये 15 15 कट गए, तो यहाँ देखो ये कितना हो गया 3 तिया 9 बाय, यहाँ कितना हो गया 132, यहाँ सही था कोई दिक्कत नहीं, ये था आपका जो 5 का मल्टीप्लाई, तो 25 बाय था मेरे भाई, और जबकि यहाँ जाके कितना हुआ 180, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ से आया आपका 16 बाय, और यहाँ पे हुआ आपका 48, तो बाय की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 3, बाय की वैल्यू कितनी हुई 3। अब जल्दी से कर लेते हैं, तो 5x + 3 × 3 कितना था 44, तो 5x जब 9 उधर जाएगा तो 44 - 9, तो x कितना जाएगा बताओ मेरे भाई, है ना, एक मिनट रुकिएगा, x 40 इंटू कितना 3 3 9, तो 9 और एक, है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी ज़्यादा क्यों आ रही है, क्या हो क्या रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। 5x 3 तिया 9, 14 में से 9 गए, 5x और 3 तिया 9, एक्स की वैल्यू निकालना बाई के, तो ठीक है ना, 3 तिया 9 अगर आप करेंगे तो 44 में से 9 गए, अच्छा यहाँ 5x है, ओके ओके, एक मिनट रुकिएगा, ये 5x तो है ना मेरा भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 35, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। आज पता नहीं क्या हो गया मेरे भाई, ठीक है कोई बात नहीं, देखो एक्स और बाई की रेशो आ गया 7:3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया भाई, क्षमा चाहते हैं बहुत बहुत।
है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, होता भाई कभी कभी। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। अच्छा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। ठीक, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्वेश्चन को हम लोग, है ना, टाइम ज़्यादा हो गया आपका। ठीक है, देखो, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:1। तो भाई एक आपकी मदर है और एक आपकी डॉक्टर है, जिसकी वर्तमान आय मतलब आपकी प्रेजेंट इनकम, है ना, जिसकी आपकी प्रेजेंट इनकम का जो रेस, प्रेजेंट इनकम बोलो, प्रेजेंट प्रेजेंट आय का आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 5:1। तो 5 वर्ष पहले मतलब 5 ईयर बिफोर अनुपात कितना था आपका, 5:1 था। ठीक है, तो भाई देखिए, तो आपको बोल रहा है 41 वर्ष बाद माँ की आयु। देखो एमटीएस का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये एज से। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी एज का क्वेश्चन आपका आ जाता है तो सबसे पहले आप देखिए क्या रेशो बैलेंस है। आप बोलोगे सर नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए 5 वर्ष पहले बोल रहा है, 5 और 3 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 0 डिफरेंस। तो डिफरेंस ना दोनों का सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा मतलब रेशो बैलेंस है, और सेम नहीं आ रहा तो रेशो को बैलेंस करना होगा। तो कैसे कीजिएगा, देखो, है ना, कैसे कीजिएगा भाई, बिल्कुल देखो, आपको करने का मैं एक बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। आप क्या कीजिए, 5 और 1 का लीजिए आप डिफरेंस, कितना आया बताओ, 4। और 3 और 1 का लीजिए डिफरेंस, कितना है बताओ, 2। तो अगर ये कटा डाट काट भी सकते हैं, ये 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2। और करना कुछ नहीं है, इस डिफरेंस है इसका मल्टीप्लाई करना है ये वाले रेशो में, और जो 2 है इसका मल्टीप्लाई करना है आपको इस वाले रेशो में। देखो नया वाला रेशो क्या बन जाएगा आपका, जब आपने इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 का, तो ये ऊपर वाला तो 5 रेशो बन ही रहने वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये प्रेजेंट वाला आ गया और ये 5 ईयर बिफोर वाला आ गया। ठीक, देखो यहाँ से 5 से 1 बढ़ा रहे हैं 6, यहाँ भी 1 से 1 बढ़ा रहे हैं 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई यहाँ पे, कितने वर्ष का था, 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो गई, 5। तो देखो प्रेजेंट ईयर अगर हम निकाल लेंगे यहाँ से, किसकी पूछा, 41 वर्ष बाद माँ की आयु, तो हम मदर की बस निकाल लेते हैं। देखो 6 पंचे कितना हो गया, 30। तो 30 हो गई प्रेजेंट ईयर, और उसमें 41 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 ईयर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11। ये बोल रहा है, अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए के नोट दिया, है ना। 20 रुपए की रोटी खरीदी, दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, और दुकानदार ने शेष राशि 2, 5 और 10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में दी। यदि ये सिक्के जो है आपके, यदि ये सिक्के 5:4 के अनुपात में है, तो दुकानदार ने 5 के कितने सिक्के दिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉइंस वाला क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, कॉइंस वाला आपका क्वेश्चन आ गया। देखते हैं टोटल रुपए कितने थे आपके पास, 100 रुपए। टोटल रुपए कितने थे आपके पास, 100 रुपए। और 20 रुपए की उन्होंने खरीदी रोटी, तो बचे कितने भाई उसके पास अब, 80 रुपए। कितने रुपए बचे उसके पास, 80 रुपए। और दुकानदार ने शेष ही रुपए को बोला उसने, मतलब 80 रुपए को ही उन्होंने 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों में बांट दिया, और सिक्कों की संख्या यहाँ पे ये दे रखी है। ठीक है, सिक्कों की संख्या आपकी यहाँ पे ये दे रखी है। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा, बहुत शानदार तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो देखो आपके सिक्के किस में थे, 2 रुपए में, 5 रुपए में और 10 रुपए में। कितने में सिक्के थे आपके, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए में। ठीक है, और हाँ, और अनुपात जो दे रखा है आपको रेशो का, कितना रेशो, 5:4:1। ठीक है, ये देखा है आपका, ये हो गया आपके किसका, सिक्कों का अनुपात, मतलब एक कॉइन्स का रेशो दे दिया उन्होंने। और ये हो गया आपकी कीमत, प्राइस का रेशो। तो कितना हो जाएगा टोटल का प्राइस, देखो 5 दूनी 10, पंचों के 20 और 10 एकम 10। तो टोटल प्राइस कितना हो गया भाई, 40 रुपए। पर एग्जामिनर बोल रहा है 40 नहीं, कितना है आपका, 80 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2। आपसे पूछा 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्के कितने, 4 में है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। और ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है क्या, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, आपका मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पीड में देखते हैं हम लोग, रुकेंगे नहीं अब, क्योंकि आज एक क्वेश्चन ने हमें बहुत अटका दिया, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हो जाता है। चल देखिए, किसी विद्यालय के छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं। तो देखो इसे क्या बोल रहा है आपको, कि 3/8 भाग लड़कियां हैं, मतलब आपकी गर्ल्स कितनी है यहाँ पे, 3। बॉयज कितने होंगे बताओ, 5। और टोटल कितनी हो जाएंगे यहाँ पे, 8। क्लियर है क्या, ठीक।
3/8 भाग लड़कियां बोला, तो 3/8 भाग क्या है आपकी लड़कियां हैं। ठीक है भाई। अब बोल रहा है लड़कों की संख्या का, हाँ अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम कीजिए, क्योंकि देखो आप ना इसको देखिए, ये बोल रहा है 10 वर्ष से कम है कितना, लड़कों की संख्या का 1/3 मतलब 1/3 बोल रहा है। तो इसका 1/3 निकालना तो आसान है, क्योंकि तीनों तीन कट जाएगा आराम से। पर ये बोल रहा है लड़कियों की संख्या का, अच्छा लड़कियों की संख्या का 1/3, लड़कियों की संख्या का 1/3 निकल जाएगा। पर लड़कों की संख्या का 1/3 निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि 5 है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 1/3 और 1/3 निकालना है, तो हम लोग ना 3 से भाग जाना चाहिए आपका रेशो, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दो भाई 3 का मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से। तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो गर्ल्स कितनी हो गई आपकी, गर्ल्स आपकी हो गई है यहाँ पे 9। गर्ल्स कितनी हो गई बताओ यहाँ पे 9। तो मैंने इसको 9 को 90 मान लिया, मान सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं। 5 दिया 15, 15 को मान लिया मैंने 150, और 8 दिया 24, तो टोटल कितनी हो गए 224। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ना बहुत आसान हो जाएगा। देखो लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम है, तो लड़कों की संख्या किसका बोला है, लड़कों की मतलब बॉय का 1/3 है ना, बॉय का 1/3 10 वर्ष से कम है। तो 1/3 10 वर्ष से कम मतलब 10 वर्ष से कम है। तो ये 10 वर्ष से कम वाले हुए, ये क्या होगा आपका 10 वर्ष से कम, और 10 वर्ष से आपके ज़्यादा। ऐसे ही इनका भी निकल जाएगा, एक रहेगा 10 वर्ष से कम वाला, और एक रहेगा 10 वर्ष से ज़्यादा वाला। ठीक है, तो देखते हैं 10 वर्ष से जो कम है वो कौन से लोग हैं भाई, 10 वर्ष से कम वाले। तो देखो 1/3 3 5 15 मतलब कितने 50 लोग जो 10 वर्ष से कम है, तो 50 100 लोग आपके क्या होंगे 10 वर्ष से क्या होंगे ज़्यादा होंगे भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या बोला है, लड़कियों की संख्या का 2/3, तो लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम है, तो 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 30 30 दूनी 60। तो 60 लोग जो हैं आपके किससे हैं 10 वर्ष से कम। तो ज़्यादा कितने होंगे बताओ 10 वर्ष से, अब बोलोगे 30 ज़्यादा होंगे, कितने ज़्यादा होंगे 30। आगे बात समझ में। तो वो बोल रहा है कि ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो बोल रहा है कि यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 260 है, तो यहाँ देखो कितने हो रहे हैं 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या कितनी हो रही है भाई, देखो यहाँ से आप बोलोगे सर ये 30 है आपका 10 वर्ष से अधिक, और यहाँ पे कितना है 100। तो टोटल कितने हो गए आपके 10 वर्ष से अधिक वाले 130, कितने हो गए 10 वर्ष से अधिक वाले 130, पर एग्जामिनर बोल रहे 130 नहीं, कितने हैं 260। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 13 दूनी 26, मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब आपसे पूछ रहा है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या बताइए। विद्यालय में क्या बोला है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या माना था भाई आपने 150। तो 122 की संख्या हो जाएगी भाई यहाँ पे 150, और एक यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 300, और ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बन गया होगा भी आपको, इसको आप और बेसिक से कर सकते हैं, पर इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, है ना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपको, अंश और हर में 3 जोड़ने पर, और अंश अंश में 3 और हर में क्या 5 जोड़ने पर भिन्न कितना होता है 2/3। मतलब ये बोल रहा है कि अंश आपका x है मान लो, और बाय है ना। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, अंश में आपने 3 जोड़ा, और हर में क्या जोड़ा, भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर, 3 और 5 जोड़े तो भिन्न कितना हो गया आपका 2/3 हो गया, है ना, ये पहली बात होगी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, यदि अंश में, यदि अंश से यदि अंश से यदि अंश से क्या घटाया जाए 1, और हर से 3 घटाया जाए, तो अनुपात कितना, नहीं, यदि 1 और 3 क्रमशः अंश से घटाया जाता है और हर में जोड़ा जाता है, 1 3 से घटाया जाता है हर में बाय में 3 जोड़ा जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है आपका 2/5 हो जाता है। तो आपको निकालना अंश ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप ना एक काम कीजिए, कोई वाला एक ऑप्शन उठा लीजिए, यहाँ सी ऑप्शन दे रखे हैं, डी ऑप्शन नहीं है, तो ये 13 क्वेश्चन में आपका आंसर है। ठीक है, कोई नहीं, आप ना इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिए, है ना। देखो एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ से हर किसी के एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, वैसे भी कर सकते हैं, पर हम इसको करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा बेस्ट है। तो देखो अगर मैं ऑप्शन ए उठाऊँ यहाँ से, देखो मैंने बोला कि वो अंश आपका 5 है और हर क्या है आपका 7। देख लो 5 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, 7 में अगर 5 जोड़ दूँ, कितना हो रहा है 5 3 8 7 5 12। देखो ये हो रहा 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2:3 यहाँ पे। तो पहली कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाइड। सेकंड में जाओ, 5 था और 7 था, 5 माइनस 1 कर दिया, 7 प्लस 5 कर दिया, कितना हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 12। तो 2 दूनी 4, ओके 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 ओके, 7 + 3 सॉरी 3 था ना, 3 बोला ना भाई, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। तो 2 दूनी 4 और 2 5 10। तो भाई यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ये हमने वाली मेथड इसलिए की क्योंकि वैल्यूज आपकी आसान थी। ठीक,
अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है ए की आय बी की आय में 5/7 का अनुपात, मतलब ए और बी की अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम का जो रेशो आपका कितना है 5/7। ए और बी की इनकम का रेशो कितना है 5/7। ठीक है। ए और बी के महीने में क्रमशः 4,000 और 5,000 की बचत करते हैं, और व्यय के यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 से 2/3 के बराबर है ना। यदि जो ए का क्या है आपका एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर के 2/3 के बराबर है, मतलब यहाँ पे जो रेशो बनेगा आपका ए का और बी का जो एक्सपेंडिचर आने वाला है वो कितना होगा 2:3 का होगा। ठीक है, वो तो समझ में आ गया। ए का और बी का जो एक्सपेंडिचर बनेगा वो कितना बनेगा 2:3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हम देखें ए और बी की आय का अनुपात कितना है 5:7 है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से जमा लेते हैं भाई। ठीक, देखिए अगर हम बात करें ए की और बी की, जिनकी इनकम का रेशो कितना है भाई यहाँ पे 5:7। ठीक है, कितने रुपये बचा रहे हैं 4,000 और 5,000, और इनके एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो अब भी निकाले हम लोगों ने, कितना है 2:3। और बचा कितने रहे भाई यहाँ पे सेविंग। तो आपको ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाता 4,000 और 5,000। ठीक है भाई, ऐसा आपको पहले जमा लेना है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीपल मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रॉस मल्टीपल मेथड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड। बहुत आसानी से हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। देखो इसके बाद आपको पता है इस 5 का मल्टीप्लाई करना इस 3 में, कितना होता है बताओ, 5 दिया 15। 2 का मल्टीप्लाई करना इस 7 में, कितना होता है 7 दूनी 14। ठीक, फिर क्या करते हो आप, इस 3 का मल्टीप्लाई करते हो इस 4 में, कितना होगा 4 दिया 12, 1 2 3 12,000। 2 का मल्टीप्लाई करना इस 5 में, 5 दूनी 10 और 1 2 3 10,000। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है यहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस लेना। ये अगर डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस 2 है, तो डिफरेंस 1 बराबर डिफरेंस 2। तो डिफरेंस 1 कितना आता है यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, जो बराबर किसके बताओ यहाँ से 12,000, मतलब 2,000 के बराबर है ना। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 2,000। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ से, बोला है ए और बी की कुल इनकम। ए और बी की इनकम कितनी टोटल, 7 और 5 12। तो ए और बी की कुल इनकम आपकी आएगी भाई 12 इंटू में 2,000, कितना जाएगा आंसर 24,000। और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप बेसिक से भी कर सकते थे पुराने क्वेश्चन को, पर आपको करना ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का, इसको हम पार्टनरशिप में देखेंगे। ठीक, अभी देखिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है ए और बी की इनकम का अनुपात 4:3 है। तो भाई यहाँ से देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी की इनकम का रेशो कितना बताओ। देखो ए और बी की इनकम का रेशो आपका 4:3, मतलब ये आपका 4 है और ये अनुपात आपका कितना है 3। ठीक है, एक अनुपात आपका 4 है, एक अनुपात आपका क्या है 3। और क्या बोल रहा, और पिछले वर्ष और इस वर्ष, देखो पिछले वर्ष को, जो आपका पिछला वर्ष होगा उसको मैं लिख दूंगा पी, प्रीवियस ईयर है ना। और जो इस वर्ष मतलब वर्तमान जो वर्ष होगा उसको मैं लिख दूंगा, अच्छा ठीक है, वर्तमान वर्ष को लिख दूंगा मैं करेंट। क्या लिख दूंगा करेंट, मतलब पिछला वर्ष को पी लिख दूंगा और वर्तमान को लिख दूंगा सी। ठीक, तो ये बोल रहा है इस वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष की उनकी आय का अनुपात कितना 3:4। मतलब वो ये बोल रहा है आपसे कि जो आपका था पास्ट पिछले वर्ष का और जो अभी है आपका करंट वर्ष का, और यहाँ भी पास्ट और कौन सा करंट वर्ष, तो वो ये बोल रहा है कि इनका अनुपात रेशो कितना दे रखा है 3:4, और यहाँ पे कितना रेशो दे रखा है 5:6। ठीक है, क्या आगे बात समझ में आगे होगी। अब बोल रहा है यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय, मतलब वर्तमान वर्ष किसके लिए, प्रेजेंट इनकम उनकी कितनी बता रहा वो 8.04 लाख रुपए, ये वर्तमान है आपकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्तमान कितनी है आपकी 4, यहाँ वर्तमान कितनी है आपकी 6 है ना। तो बी की पिछले वर्ष की इनकम बता रहा, पूछने के लिए बोला आपसे है ना। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय कितनी है आपकी, वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय कितनी 8.4 लाख, तो पिछले वर्ष की बी की आय कितनी थी, पिछले वर्ष की बी की आय बताइए, मतलब आपको पिछले वर्ष में बी की इनकम बताना है। ठीक है भाई,
चलिए, अब देखिए यहाँ से आपको रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि जो ए है आपकी, है ना, पिछले वर्ष में ए और बी, ये पिछले वर्ष का था, ये जो अनुपात है आपका किसका, ये पास्ट वर्ष का, ये भी किसका है, पास्ट वर्ष का, और ये भी कितना है आपका पास्ट वर्ष का, ये भी किसका, पास्ट वर्ष का। ठीक है, तो इसमें देखो ये 3 की वैल्यू 4 होना था, 5 की वैल्यू 6 होना था, पर ऐसा है नहीं। तो आप क्या काम कीजिए, देखो इन वैल्यू को 4 और 3 को कटना चाहिए 3 और 5 से, तो आप ले लीजिए 3 और 5 का एलसीएम, कितना हो जाएगा बताओ, 15, और 15 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। हम रेशो में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 चौके 60। देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 5 15, 4 5 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ यहाँ से, 20। ठीक है, 3 5 15, 5 चौके 20, और 5 से अगर काटूँ तो कितना, 5 3 15 और 3 3 9। तो यहाँ से देखो प्रेजेंट इनकम कितनी आ जाएगी इसकी, 4 दूनी 8, मतलब कितनी आ गई आपकी 80, और 9 छिक्के, हाँ सॉरी, ये 1 यूनिट की वैल्यू थी आपकी कितनी, यहाँ पे 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 9, और 9 छिक्के कितनी हो गई 14। तो जो प्रेजेंट इनकम इनकी निकल के आई, प्रेजेंट इनकम, वो प्रेजेंट इनकम इसकी है भाई कितनी, 80 प्लस में 54, कितनी हो जाएगी बताओ, 4 8 और 5 13, 134। कितनी हो जाएगी प्रेजेंट इनकम, 134। पर वो बोल रहा है कि इनकी वर्तमान जो इनकम है वो कितनी है आपकी, 134 नहीं है, कितनी है, वर्तमान इनकम 134 यूनिट नहीं है, कितनी है, 8.04 लाख, कितनी है, 8.04 लाख। तो यहाँ से 1 यूनिट की हम निकालेंगे वैल्यू, है ना, 8.04 लाख अपॉन में कितना करेंगे, 134, है ना, 8.04 लाख अपॉन में करेंगे 134। ठीक है, तो जी आपका कटेगा भाई, ये आपका कटेगा भाई कितने बार, 0.06 बार, है ना, आप इसको काटोगे कितने, 0.06 लाख बार काटोगे, है ना। ठीक है, इतने बार कट गया। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पे पिछले वर्ष में बीक इनकम, पिछले वर्ष बीक इनकम कितनी होगी, 15 या 45। देखो ये पिछले वर्ष की ये वाली बीक इनकम है, तो बीक इनकम कितनी हो जाएगी, 45 इंटू में 0.06, तो कितना हो जाएगा बताओ आपका आंसर, 6 पंचे 30 का शून्य बचा 3, और 6 चौक 24, 25 26 27, तो आंसर आएगा 27 लाख, मतलब 2.7 लाख। ठीक है भाई, ये आपका राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई आपका, और बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। आप देख रहे हैं मेंस का क्वेश्चन है आपका ये 2019 का। ठीक है दोस्तों, तो बन गई होगी आपकी सारी कहानी, है ना। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो ये तीन, तीन का जो मल्टीपल होता है, हम लोग ने जो क्या किए, देखो यहाँ पे अलग चीज, 3 और 5 से हमें काटना था इसको, हमें क्योंकि यही तो रिलेशन दे रखा है 3 से 4 का, 5 से 3 का। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ काम आएगी, हमें इस प्रेजेंट ईयर की इनकम निकालने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट ईयर की इनकम ही तो दे रखी है हमें 8.04 लाख। तो हमको हमारे हिसाब से प्रेजेंट ईयर की इनकम चाहिए, तो वो निकलेगी कैसे, वो निकलेगी यहाँ से। तो अब देखो 3 से 4 कटता नहीं है, 5 से 3 कटता नहीं है, तो भाई कटेगा नहीं तो क्या काम करेंगे, फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, हम इस 3 और 5 को काटना है कायदे से, तो हम 3 और 5 का एलसीएम ले ली, कितना होगा भाई 15, उस 15 का मल्टीप्लाई हमने अपनी मनमर्जी से यहाँ कर दिए, तो ये वो कितना होगा, ये 60 हो गया, ये हो गया 45। अगर वो एक इनकम पूछ लेता तो एक इनकम आपकी बन जाती है यहाँ पे 15 चौके 60, 60 इंटू 0.06, 3.6 लाख हो जाता है उसका आंसर। आ रही बात समझ में। तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, देखो यहाँ से हमने 15 का मल्टीप्लाई की, अब देखो कितने मल्टीपल बढ़ गए, 15 चौके 60, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू 20 कितनी हो जाएगी 80, फिर 5 की वैल्यू 15, तो 5 यहाँ पे हो गया 15 3 45, तो कितने बार 9 बार, और 6 की वैल्यू 9 मतलब 54, और 80 और 54 ये हो गई आपकी करंट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर की इनकम, और यही तो आपको दे रखी है 8.04 क्या है आपकी उनकी कुल आय। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितनी 8.04, तो यही तो दे रखी है 80 और 54, और 80 और 54 को जोड़ोगे आप तो 134, और इसी की वैल्यू कितनी है आपकी 8.04, जो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 0.06 लाख। और यहाँ पे आपसे पूछा है बी की पास्ट इनकम, तो वो 45 होती है, 45 इंटू 0.06 कितना आंसर आया 270। आगे बात समझ में, बहुत अच्छे। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो आपसे, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एबीसी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात कितना है 8:9:10, और ए तथा सी की आय में 18,000 रुपए का क्या है अंतर, तो बी क्या है ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई कायदे से ना कभी भी आपको ये देखना है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है ना, और क्या देखना है, आपको ये देखना है कि एग्जामिनर ने आपको दे क्या रखा है, क्या आपकी गिवन वैल्यू। अगर आपको आपकी गिवन वैल्यू मिल जाए जिससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें,
तो फिर वो कुछ भी पूछे ना हमसे, हम सारे क्वेश्चन में जहां जहां हमसे जो चीज पूछेगा हम 1 यूनिट की वैल्यू की मल्टीप्लाई वहां कर देंगे। तो हमें कायदे से चाहिए सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू। और वो 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकलती है कि जो हमारे पास वैल्यू हो इनकम, और वही चीज क्या दे रखा हो उसने, एग्जामिनर ने, जहां से आप क्या निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल के 1 यूनिट की वैल्यू। पल्ले पड़ रहा है? ठीक, अगर पल्ले पड़ रहा है भाई तो देखो साथ साथ चलना है। यहाँ से उन्होंने बोला है कि देखो आपके 3 व्यक्ति हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है। इनकी जो इनकम का रेशो हमें निकालना पड़ेगा। आपको दे क्या रखा है यहाँ पे, सेविंग का रेशो। क्या क्या दे रखा है भाई, लिख लो फटाफट, 8/9 और रेशो 20। क्लियर है कि ये रेशो आपको दे रखा है। आगे बात समझ में? ठीक। अब देखो यहाँ से उन्होंने एक चीज और दे रखा है आपको, है ना। ठीक, क्या दे रखा है देखो, यहाँ से उन्होंने एक चीज और दे रखा है आपको, और वो चीज ये दे रखा है मेरे भाई, वो आपसे ये बोल रहा है कि ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। सेमी क्वेश्चन की बात चल रही। अरे सेमी क्वेश्चन है, इनकम भी सेमी होना चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला ए जो है अपनी इनकम का कितना खर्च कर रहा है भाई, यहाँ पे 80%। मेरे भाई 80% खर्च कर रहा है, मतलब रेशियो कितना बनेगा, 4/5। ठीक है। चलिए, बी अपनी इनकम का कितना खर्च कर रहा है भाई, 85%। 85% को काटा पीटी मचाओगे तो बचेगा 17/20। और सी अपनी इनकम का कितना खर्च कर रहा है मेरे भाई, बोलोगे 75% सर। और 75% मतलब होता है मेरे भाई 3/4। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छे, गुड। अब देखिए, अब आपको क्या काम करना है, देखिए समझिएगा समझिएगा भाई। ये है आपकी इनकम, है ना। अगर मैं पहला क्वेश्चन के बस आपको रेशो निकाल के बता दे रहा हूँ, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखो, ए की इनकम है 5। कभी भी जब इनकम, जैसे देखो इसने एक चीज बोला है कि ए अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि ए अपनी इनकम का, तो भैया 80% जो खर्च कर रहा है वो इनकम का ही कर रहा है ना। अरे कमाएगा तब तो खर्च करेगा। तो 80% जो खर्च कर रहा है ना वो इनकम का ही खर्च कर रहा है मेरे भाई। तो इनकम का खर्च कर रहा है, जब भी हम उसका रेशो निकालते हैं, जब भी हमने बोला 80% और उसको मैंने बोला 4/5 ना, तो 5 हमेशा इनकम होगी। 5 क्या होगी, हमेशा इनकम होगी। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। और ये खर्च कर रहा है बोला, एक्सपेंड कर रहा है, तो जो 4 क्या होगा भैया, एक्सपेंडिचर। कल को मान लो यही बोलता है कि 80% क्या कर रहा है, यहाँ पे बचत कर रहा है, तो 4/5, इनकम तो 5 ही रहती और 4 आपका यहाँ पे सेविंग हो जाता। अब मुझे भाई ये बताओ, अगर 5 इनकम में 4 एक्सपेंडिचर, तो 1 रुपए क्या कर रहा होगा, सेविंग। अरे 5 इनकम में 4 सेविंग है, तो 1 रुपए क्या कर रहा होगा, खर्च। क्या समझ में आया? आना चाहिए भाई, ठीक है। तो 5 हो गया आपका एक्सपेंडिचर, वो 5 हो गई आपकी इनकम। 4 देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ, 80% खर्च कर रहा है, खर्च करने की बात की, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो बचाए कितना भाई, 1 रुपए। तो 4 खर्च कर दिया, सेविंग कितनी हो गई यहाँ से, 1 रुपए। सेविंग कितनी हो गई, 1 रुपए। एक क्वेश्चन बस मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट करूंगा। जब 1 रुपए आपकी सेविंग है, पर यहाँ पे भाई एक ही सेविंग कितनी दे रखी है, 8 रुपए, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से, 8। और आपकी इनकम कितनी है, 5। तो 8 और 5 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40। अठापना कितना हो गया मेरे भाई, 40, है ना। अठापना कितना हो गया मेरे भाई, 40। देखो 5 इंटू अगर मैं 8 करूंगा तो कितना होगा, 40। तो यहाँ से एक ही इनकम कितनी आ गई, 40। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा। देखो 17 है एक्सपेंडिचर, 20 है आपकी इनकम, तो सेविंग हो गई मेरे भाई 3। सेविंग कितनी होगी मेरे भाई, 3। पर एग्जाम ने पूरा 3 नहीं, सेविंग कितनी है, 9। तो सेविंग है आपकी 9, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 20 दिया कितना हो गया मेरे भाई, 60। तो ये कितना हो गया, 60। आगे बात समझ में? अब सी पे आ जाओ। 4 आपकी इनकम है, 3 आपका एक्सपेंडिचर, सेविंग कितनी हो गई, 1। पर एग्जाम ने बोल रहा है 1 नहीं है, कितनी है यहाँ पे, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है भाई, तो 4 × 20 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो सी की इनकम कितनी आ गई यहाँ पे, 80। क्या पल्ले पड़ रहा है यहाँ तक भाई, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आपको ए की इनकम मिल गई, आपके हिसाब से बी की इनकम मिल गई और सी की इनकम मिल गई। अब आपसे एग्जामिनर बोल क्या रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि ए तथा सी की आय में 18,000 का अंतर है। वो बोल रहा है कि ए और सी की इनकम में 18,000 का अंतर है। तो ए कितना कमा रहा है भाई, ए और सी का अंतर कितना हो गया, 80 - 40। कितना हो गया ये, 40। कितने का अंतर बोल रहा है भाई, 40। 18,000 का, पर यहाँ बोल दिया 40 का अंतर। तो 40 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 18,000। भाई अपने हिसाब से 40 का अंतर, एग्जामिनर बोल रहा है 18,000 का अंतर। आगे बात समझ में? ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यहाँ से, 18,000 अपॉन में 40। काट लीजिए भाई, कितने बार घटा बताओ, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, कितना जाएगा, 450। ठीक है। और आपको निकालना है यहाँ पे बी की इनकम। तो बी क्या है भाई आपका, बताओ बी की इनकम यहाँ से 60।
तो बी की इनकम निकल जाएगी मेरे भाई 60 इंटू में 450, कितना हो जाएगा 6×5 बचा 3, 6×4 = 24 और 3 हो जाएगा 27 और आंसर बनेगा मेरे भाई 27,000। ऑप्शन नंबर आपका रहने वाला है बी। आगे बात समझ में। अगर आपसे मान लो एक ही इनकम पूछ लेते तो एक यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 450। अब आपसे कुछ पूछे, आपको बस मल्टीप्लाई हमेशा 450 का ही करना है। 40 इंटू हो जाएगा 450, ए की इनकम, बी की इनकम हो जाएगा बी इंटू 450 और सी की इनकम हो जाएगा इंटू 450। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 27,000। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है और बेसिक करना है तो भाई बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 18। देखो ये बोल रहा है रवि की उम्र का 3/5 भाग है। तो जो रवि है आपका, जो रवि की उम्र है वो श्याम की उम्र का 3/5 भाग है। रवि की उम्र श्याम की उम्र का, तो श्याम की उम्र का बोल दिया मेरा भाई, तो श्याम की उम्र 5 होगी, रवि की उम्र कितनी हो गई 3, है ना। रवि की उम्र श्याम की उम्र का, तो श्याम की उम्र 5, रवि की उम्र 3। एक्स वर्ष बाद रवि और श्याम की उम्र का अनुपात कितना हो जाता है 5:7। कितना हो जाता है 5:7। ठीक है, 5:7 हो जाता है। कितने वर्ष बाद बोल रहा है वो यहाँ पे, एक्स वर्ष बाद। ठीक है भाई। अब बोल रहा है यदि आरंभ में उनकी उम्र का योग 32 था, तो कोई बात नहीं, ये तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बताओ मेरे भाई। ये था आपका प्रारंभ में, प्रारंभ में बोल दो चाहे आरंभ में बोल दो, बात वही है। तो टोटल इनकम कितनी होगी भाई, टोटल एज कितनी होगी दोनों की 8, पर बोल रहा 8 नहीं, प्रारंभ में कितना था 32, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई 32, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 4, और आपसे बोल रहा है एक्स का मान, तो देख लो आप कितना बढ़ रहा है। पहले देखो रेशो बैलेंस है कि नहीं, 3 से 5, तो 3 से देखो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 2, 5 से 7 कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 2, भाई रेशो बैलेंस है 2 बढ़ रहा है, तो 2 इंटू एक यूनिट कितनी है 4, आंसर कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यही आपका राइट आंसर। आगे दोस्तों बात समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपका, बोल रहा है भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है ना। भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है, और भाजक तथा शेषफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल है। अच्छा, ओके। भाजक तथा शेषफल का अनुपात कितना 3:2, भाजक तथा भागफल का अनुपात कितना 7:12। तो भाई कोई नहीं, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है आपका, ये तो वही आसान सा क्वेश्चन है आपका। यहाँ लिख दिया मैंने भाजक, देखो क्या आपका कॉमन है, भाजक शेषफल भाजक भागफल, तो भाजक ही कॉमन है ना, तो भाजक को लिख लेते हैं बीच में, जो कॉमन है उसको बीच में लिख लो। तो भाजक कॉमन है आपका, भाजक और किसका दे रखा है रेशो यहाँ पे शेषफल का, तो शेषफल इधर लिख लो, थोड़ा सा रेशो इधर उधर करना पड़ेगा बस, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा शेषफल भाजक और भागफल। ठीक, शेषफल का जो रेशो है भाई, शेषफल कितना दे रखा बताओ यहाँ पे, पीछे वाला शेषफल है मतलब 2 हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा 3। यहाँ भागफल और भाजक, भाजक और भागफल का रेशो कितना दे रखा 7:12, तो भाजक आपका यही वाला है 7, और भागफल कितना आपका 12। तो बताओ क्या इनका रेशो आ जाएगा, बोले बस बड़े आसानी से आ जाएगा भाई, आपको कुछ करने नहीं। ठीक है, चाहो तो ऐसा कर सकते हो बहुत आसान से, अगर आप क्या, ठीक है ऐसे कर लो, क्या रखा है इसमें, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 12 तिया 36। ठीक है, डब्बा डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना क्या ही बनाना। ठीक है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कितना 12 तिया 36, ये मैंने आपको बेसिक में ही बता दिया। तो देखो शेषफल कितना निकल गया 14, भाजक निकल गया 21, भागफल निकल गया 36। यदि शेषफल 14 है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि शेषफल 14 है, आपको शेषफल कितना 14 ही दे रखा है, मतलब आपका कंडीशन सेटिस्फाइड, ये सारा रेशो क्या है आपका बैलेंस है। ठीक, तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर, तो बताओ क्या होता क्या है भाज्य, है ना, भाज्य आपका क्या होता बताओ मेरे भाई। भाज्य के बारे में देखते हैं। ठीक, अगर हम भाज्य के बारे में देखें तो आपको पता है कि संख्या या भाज्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका भाजक गुणित भागफल और प्लस में शेषफल, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो भाजक क्या है बताओ आपका, भाजक है आपका 21, भागफल कितना है आपका भाई 36, और प्लस शेषफल कितना है आपके पास 14।
और अपॉन में ये संख्या निकल गई, ये किससे डिविजिबल है आपकी 9 से, तो शेषफल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे कैसे कीजिएगा। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ जीरो आएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 9 3 18, 3 में बना है और 9 एकम 9। ठीक है, तो इसको आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त, है ना, इसको आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो 21 × 36 कीजिए। पहले क्या कीजिए, यहाँ पे 21 × 36 कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा आपका 126। ठीक है, 21 × 6 कितना था, 126, बचा कितना 12, और 21 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 6 और 1 7, 756। कितना आ गया भाई यहाँ पे 756। देखिएगा आपको कैलकुलेशन अगर कुछ मिस्टेक हो तो 756 आ गया। प्लस में क्या जोड़ना आपको यहाँ पे 14, तो 14 जोड़ लीजिए, 6 और 4 10। ठीक है, 5 और 6 और 1 7 और 770। ठीक है, तो 770 को आपको डिवाइड करना है किससे, 9 से। कर लीजिए, 9 8 72, बचा कितना आपके पास 5। ठीक है, और 9 5 45, तो बचा कितना आपका शेषफल 5। तो आंसर कितना बना, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बन गया 5 आपका आंसर है। इसको जो ऐसे मैं सोच रहा था ऐसे कर सकते हैं क्या, 9 से अगर देखो 9 चौके 36 पूरा भाग चला गया, अगर इसको देखें 9 से तो 9 दूनी 18, 18 19 21 3 बचा, और 9 एकम 9, है ना, यहाँ से कितना बचा आपका 3 बचा रिमाइंडर, और 9 एकम 9 बचा कितना 10 11 9 4 5 बचा, 5 3 8, नहीं नहीं ठीक है। चलो यही सही है आपका आंसर, आपको ऐसे करना, आंसर क्या आएगा आपको 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, करिए 2 मिनट क्वेश्चन, आप इसको तो हम पानी पी लेते हैं। चलिए, बोल रहा है 4,360 रुपये की राशि को ए बी सी डी के बीच 3:4:5:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन इसे भूलवश 1:3, 1:4, 1:5 और 1:8 में विभाजित किया गया। तो परिणाम स्वरूप, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको एक एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम हो रहा है ज़्यादा, तो ये वाला क्वेश्चन बस मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कल करेंगे, है ना भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी और सी कितना अनुपात दे रखा है, और डी का ये दे रखा है आपको कितना 3:4:5:8, ये दे रखा आपको, है ना। ये आपका क्या है, रियल वाला, और भूल बस जो आपको लिख दिया गया वो कितना था आपका 1:3, है ना। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सही वाले लिख दूंगा, है ना, जिससे आपको और अच्छे चीज़ें समझ में आए। देखो जो है आपका 1:3, ये भूल बस लिखा गया, 1:4, 1:5 और 1:8। तो आप क्या काम कीजिए, जो भूलवश आपका ये लिखा गया है, ये गलती से लिखा गया आपका, तो आप इसको ना एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। कोई आपको पता है एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताओ कितने से जाएगा ये 120 से, है ना, 120 से ही जाएगा। ठीक है, 120 से जाएगा। ठीक है, हाँ 60 से जाएगा नहीं, 120 से जाएगा। तो देखो ये कितने बार गया 40 बार, ये कितने बार गया 30 बार, ये कितने बार गया 24 बार, और ये कितने बार गए 15 8 120। तो देखो सब सिंपलेस्ट रेशो 40 30 24 15। ठीक है, तो आपका कितना चला गया यहाँ से, ये आ गया 40, ये आ गया 30, ये आ गया 24 और ये आ गया 15। अगर हम यहाँ से टोटल की बात करें, टोटल कितना हो रहा है देखो, ये आपका हो रहा 5 3 8 और 8 16 16 4 20, ये टोटल हो गया। इससे अगर टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा देखो, 40 30 70, 70 और 20 90, 70 और 20 हो गया 90, 90 और 4 94। ठीक है, और 15 5 4 9 और 1 10 109, कितना हो गया ये 109। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है ना, 109। ठीक है भाई, 109 हो गया आपका ये। ठीक है, सही जुड़ा देख लिए, 5 4 9 और 4 2 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, टोटल राशि कितनी थी आपके पास 4,360। तो आपको एक एक राशि निकालना है, एक एक की निकाल लीजिए। पहले आपको देखो अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक नहीं कर रहा। देखो आपको निकालना पड़ेगा एक एक राशि, यहाँ ए की,
बी की, सी की और डी की, है ना। दो राशि निकलेंगी, एक की ज़्यादा वाली, एक की कम वाली। आपको एक एक करके देखना पड़ेगा किसका सही है। ठीक है, तो एक की राशि पहले आएगी, एक सही वाली, एक आएगी गलत वाली। ठीक है, तो देखें 20 की वैल्यू 4360 है ना। टोटल राशि कितनी है आपकी 4360। तो 20 की वैल्यू अगर हम बोले 4360 तो कितने मल्टीपल में देखो, ये जीरो जीरो कैंसिल गया, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो अट्ठे 16। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 218। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी सही वाली 218 इंटू 3, कितना हो जाएगा 218 इंटू में 3, कितना होगा 8 या 24 बचा 2, 3 एकम 3, 2 5 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 654। ठीक है, और इसमें निकालो ए की वैल्यू, है ना। सब में ही निकालो फटाफट। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, क्योंकि सब निकालना पड़ेगा आपको भाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 218 इंटू 4, 218 इंटू 4, 8 चौके 32 का 2 बचा 3, है ना। कितने मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, सॉरी 4 का, 8 चौके 32 का 2 बचा 3। ठीक है, 4 एकम 4, 3 7 और 4 दूनी 8। फिर अगर सी का देखो, ये सब हटा दूंगा अभी, मेरे को जाओ टेंशन नहीं लेना। एक यूनिट के लिए 218, सी का देखो 58 40 का 0 बचा 4, है ना। 5 एकम 5, 4 और 9 और 5 दूनी 10। और डी का देख लो, 8 8 64 का 4 बचा 6, 8 एकम 8 6 और 14 का 4 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक, समझ में आया यहाँ तक, है ना। भाई समझ में आया होगा आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। अब देखते हैं कौन सा वाला गलत वाला। ठीक, अब जो यहाँ पे जो एक यहाँ जो आपकी वैल्यू है कितनी 109, 109 जो अगर आपकी वैल्यू है ना, 109 आपकी वैल्यू है, कितना 109 है आपकी वैल्यू। और 109 आपकी अगर वैल्यू है तो यहाँ से अगर हम देखें 109 है पर एग्जाम में बोल रहे 109 कितनी है 4360, कितने बार कटेगा देखो ये आपका कितने बार कटेगा भाई, है ना। आप इसको देख सकते हैं कितने बार कटेगा। यूनिट जैसे देखो 4 बार, 2 बार देखो, 2 9 3, 4 बार कट सकता है। कितना 4 बार कर देखो, 4 9 36 का 6 बचा 3, 3 आ जाएगा 4 एकम 4, तो कितने बार कट गई 40 बार। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 40, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपकी 40। ठीक है, तो देखो ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 चौके, है ना। इसको दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ये होगी गलत वाली कितनी 4 चौके 1600, नहीं सॉरी 1600 नहीं आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करना। एक यूनिट के लिए 4 है तो 4 दिया 12 120। ठीक है, 4 दिया 12 नहीं 40 है ना। क्या कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ, सही सही लिख के गलत कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 40 है एक यूनिट की वैल्यू और यहाँ पे 40, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 1600, सही लिखा था। ठीक, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दिया 1200, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 चौके 9600, 960 मतलब 9600 नहीं, और 15 चौके 60, कितनी हो जाएगी 600। ठीक है, अब आपसे देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं कर सकते ना इसका कोई शॉर्टकट है ना, होगा तो आप बता सकते हैं भाई मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या बोल रहा है, ए को 956 रुपये अधिक मिले। क्या ए को 956 रुपये अधिक मिले, हाँ इसके कारण 956 अधिक मिलेगा बताओ, 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा आपका, तो 956। ठीक है, 9 में से 5 गए 4 आ जाएगा, है ना। इसको घटाना आपको 1600 में, आप बताओ अगर आप 654 को घटाओगे तो 10 में से 4 गए कितना आ गया 5। ठीक है, 10 में से 4 गए कितना है 6, 9 में से 5 गए कितना है 4, वही हो गया आपका 15। तो भाई सीधी सी बात, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका नहीं होगा। दूसरा, बी को 318 रुपये अधिक मिले। तो 318 रुपये को अधिक मिले क्या, बिल्कुल नहीं, 10 में से 2 गए, देखो 10 में से 2 गए 8, 9 में 7 गए 2, तो ये होगा ज़्यादा, हटा दो इसको। सी को 1144 रुपये कम मिले, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और डी को 132 रुपये अधिक मिले, और सभी गलत है। 218, 218 किसकी वैल्यू थी यहाँ पे, एक मिनट रुको, ए का हिस्सा था आपका 654, बी का हिस्सा 872, सी का 1090, सी का 1784, इसका 1600, 1200, 960 और 600। डी को कितना बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ बोला डी को 1144 अधिक मिले, डी को ये मिले ना, हम सी को चेक करने लगे। 1744 से अगर आप तुम 600 घटाओगे तो कितना जाएगा 4 4 7 में जगह 1, कितना होगा 1144। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा भाई डी। ठीक है, हम लोग सी का चेक करिए थे, ये डी का आंसर हो गया। तो यहाँ से आपको देख रहे हो 1144 जो आपको मिला है, ज़्यादा ज़्यादा या कम जो मिले आपके, आप समझ सकते हो कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और वो भी आया किसमें CHSL में।
तो CHSL में ऐसा क्वेश्चन आया ना तो भाई तो पहली बार में तो छोड़ ही देना, ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती का बड़ा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको और देख लो, 21 में कर ही लेते हैं 25 क्वेश्चन, है ना। ठीक, टाइम है अभी, अपलोड कर देंगे वीडियो को। ए और बी की इनकम का अनुपात कितना भाई? ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात, आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, इसका इनकम का रेशो कितना भाई? 2:3। ठीक, और क्या बोल रहा बताओ? और बोल रहा है कि उनके व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? 1:2। यदि बी का व्यय, यदि बी का व्यय, यदि जो बी का व्यय है, बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए की इनकम के बराबर है। ए की किसके बराबर है? इनकम के, है ना। बी का 90%, बी का 90% व्यय, बी का 90% व्यय मतलब बी का 90% एक्सपेंडिचर बराबर है ए की इनकम का, बराबर है किसकी? ए की आय के बराबर। तो भाई कुछ नहीं, अब एक काम करो, ये बी का है आपका एक्सपेंडिचर अपॉन ए का इनकम, तो कितना हो जाएगा ये? 10/9 है क्या? बी का एक्सपेंडिचर, ए की इनकम मैंने यहाँ लिया, उसको 10/9 कर दिया, तो बताओ क्या रेशो ये आया? 10/9। तो बी का एक्सपेंडिचर और इनकम किस अनुपात में होना चाहिए आपकी? 10:9 अनुपात में आपकी होना चाहिए। किस में होना चाहिए? 10:9 में, सही बात है। तो बी के एक्सपेंडिचर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो सबसे पहले तो किसमें, देखो बी का एक्सपेंडिचर और इनकम, तो कौन सा है? ए का जो इनकम हो गया और बी का एक्सपेंडिचर मतलब बी का ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, ये दोनों क्या होना चाहिए? पहले तो बराबर, दोनों बराबर, दोनों बराबर करने के बाद आप इसको 10:9 में कर सकते हैं। अगर धोखे से ये बराबर नहीं होती तो पहले इसको बराबर करते फिर 10:9 में करते, तो क्वेश्चन हो जाता टफ। टफ कुछ नहीं होता, कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, तो भाई बी का एक्सपेंडिचर कितना बताओ? तो इसको मैं 10 में कर दो, इसको किस में कर दो? आपका 9 में। तो नए रेशो कितना हो जाएगा? ये 9 दूनी हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ये भी हो जाएगा 9 में मल्टीप्लाई, 9 × 27, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा? 10। तो आपसे बोल रहा है सेविंग का रेशो, और सेविंग रेशो आप बता दोगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 27 में से 10 गए, 27 में से 10 गए, नहीं 27 में से 7, 20 गए 7। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा? 8:7, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, है ना, कीजिए भैया आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है 8,000 रुपये, टोटल रुपए कितने हैं आपके पास? 8,000। बोल रहा है एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं, किसके बीच में? एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि उन्हें क्रमशः 500 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं। ये नोटों की संख्या है। उनके द्वारा प्राप्ति की राशि मतलब जो कीमत है, जो प्राइस है आपका, राशि का अनुपात कितना है आपका? 15:2:3। तो आपको यहाँ पे नोटों की 15, 15, 2 और 3। तो बताइए इसका आंसर आप क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको निकालना है यहाँ पे नोटों की संख्या। क्या निकालना है आपको यहाँ पे? नोटों की संख्या। ठीक है, और नोटों की संख्या कैसे निकलती है भाई? नोटों की संख्या का अनुपात पूछा आपसे, क्या पूछा? नोटों की संख्या का अनुपात। तो नोटों की संख्या होती है आपकी, देखो नोटों की संख्या बोला है, मतलब नोटों की अगर हम संख्या निकालेंगे, नोटों की अगर हम संख्या निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए आपके? वो होना चाहिए आपके कुल रुपए, है ना। क्या होना चाहिए आपके? कुल रुपए और अपॉन में नोटों की संख्या, है ना। नोटों का मूल्य क्या होना चाहिए? नोटों का मूल्य मतलब नोटों का मूल्य और अपॉन में कुल रुपए। तो कुल रुपए अगर हम देखें, देखो ये आपका नोटों का है तो इसको, है ना, आप ना क्या कर सकते हो, यहाँ से रेशो लेके ये हटा सकते हो। क्या? यहाँ से 500 गए, यहाँ से 2 जीरो गए, यहाँ से ये गए, आपको क्या अनुपात चाहिए ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं। तो कुल रुपए कितने हो गए बताओ आपका? देखो रेशो निकालो डायरेक्ट आपका नोटों वाला। देखो 15 प्राइस है, मैंने बोला कुल रुपए कितने हैं आपके पास? 15 अपॉन में नोटों का मूल्य कितना है यहाँ पे? 5 रेशो 2:2 अपॉन में 3:1, और कितना हो गया बताओ? ये 5 दिया 15, 2 से एक बार चला गया तो आंसर कितना है? 3:1:3, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ए। ठीक है, यही राइट आंसर है भाई, और यही आपका क्वेश्चन। तो बस इसमें टर्निंग पॉइंट था आपका नोटों की संख्या, जो कि होता है कुल रुपए अपॉन में नोटों का मूल्य। ठीक है दोस्तों, चलिए
क्वेश्चन नंबर 23 है भाई आपका, बहुत ही आसान। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है ये 3 4 9 का चतुर्थ अनुपाती। बताओ क्या होता है 3 4 9 का चतुर्थ अनुपाती? बोलोगे 4। आपको निकालना है चतुर्थ अनुपाती। क्या निकालना है? चतुर्थ अनुपाती। कल ही मैंने बताया था आपको चतुर्थ अनुपाती होता है आपका 3 वैल्यू इसमें गिवन होती है, तो बी सी अपॉन ए होता है। तो कितना निकल जाएगा बताओ? 9 इंटू 4 अपॉन में 3, है ना। 3 तिया 9 मतलब 4 तिया 12। और बोल रहा है 2 और 98 का मध्यानुपाती। क्या बोल रहा है? मध्यानुपाती। वैल्यू कितनी गिवन होती है? 2, ए और बी। तो हो जाएगा कितना यहाँ पे? ए बी। और 2 और 98 का निकाल लो आप, 2 इंटू 98। ठीक है। तो देखो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, नहीं इसको 14, इसको अगर मैं करूँगा कितने से देखो निकाल लो इसको, इसका फैक्टर निकाल लो आप। 2 और 98 का, 98 का 2 चौके 8, 2 9 18 तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। 49 इंटू 7 तो ये निकल गया आपका 2 इंटू में 7, कितना हो गया ये? 14। तो आपको क्या चाहिए? इन दोनों का अनुपात चाहिए भैया। तो 12:14, 2 छिक्के 12 और 2 7 14, 6:7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। बोल रहा है ए और बी की उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले। देखो ये मान लो आपका ये प्रेजेंट इनकम है, सॉरी प्रेजेंट एज है। ये मान लो आपका क्या है? प्रेजेंट एज। ठीक। अब देखो बोल क्या रहा है आपसे, प्रेजेंट आज प्रेजेंट एज क्या है आपकी? ये है। तो बोल रहा है 4 वर्ष पहले, मतलब यहाँ से देखो 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले की कहानी हो गई। क्या है आपका? 4:5 था, है ना। बात चल रही ए और बी की। और अब से 8 वर्ष बाद, मतलब अब से कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद क्या चल रहा है? ए और बी का अनुपात 11:13। तो आप देख रहे हो यहाँ से 4 वर्ष पहले, यहाँ से 8 वर्ष बाद, मतलब जो पूरा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना? 12 वर्ष का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 12 वर्ष का। तो वर्तमान योग निकालना, मतलब आपको प्रेजेंट इनकम का योग निकालना है। ठीक है। देखो क्या करिए जरा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपको। देखिए यहाँ से कैसे करिएगा क्वेश्चन को। देखो आप पहले देख लो रेशो बैलेंस है क्या। इसके पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया था ना, वहां भी रेशो बैलेंस की ही कहानी थी। रेशो बैलेंस देख लो, 4 से कितना बढ़ रहा है? आप बोलोगे 4 से 7 बढ़ रहा है, और 5 से 8 बढ़ रहा है। तो पहले रेशो बैलेंस कर लो। देखो 4 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1। 11 और 13 का डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं? यहाँ पे। तो देखो कितना हो गया? 4 दूनी 8, 2 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, किसका? इस 2 का। और 5 दूनी 10, और ऊपर का डिफरेंस तो 1 है, तो लिखना है 11 अनुपात में कितना? 13। अब देख लो आप कितना बढ़ रहा है। अब बोलोगे सर 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? 3। और 3 की, अब बोल रहा है 3 नहीं बढ़ना, कितना बढ़ना है यहाँ पे? ये 12 वर्ष। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। कुछ भी निकाल लीजिए, मान लो आप प्रेजेंट ये 4 वर्ष पहले की निकाल लीजिए, कितनी हो जाएगी बताओ? 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 4। तो ये निकाल लीजिए, कौन सी वाली? ये वाली। तो कितना है बताओ ये? 4, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। आपको निकालना है प्रेजेंट इनकम, तो 4 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। तो 16 4 कितना हो गया? 20, और प्लस 4 कितना हो गया? 24। और दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो गलत हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया? वर्तमान उम्र का योग। अच्छा इसमें जोड़ेंगे ना, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गलत भाई, ये इसमें थोड़े जोड़ेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आई 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 4। ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई है, तो देखो ये कितना हो गया? 8 चौके, यहाँ देखो मैं निकाल रहा हूँ 4 वर्ष पहले की इनकम कितनी हो गई? 32। एक इनकम, और 10 चौके 40। और कितने वर्ष जोड़ना है इनको? ये 4 वर्ष पहले की कहानी, तो इसमें भी 4 वर्ष जोड़ दो और इसमें भी 4 वर्ष जोड़ दो। कितना हो जाएगा देखो? 32 और 4 2 36, और कितना हो जाएगा ये? 44। ठीक है। 6 4 10, 4 3 7 और 1 8। और मेरे भाई अब आपका राइट आंसर है कितना? 80 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन आपका बचा क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? कि इस क्वेश्चन में ना आपका, ये आपको बहुत रैंडमली और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा। सीजन में भी बहुत आया है। मतलब मैं आपसे ये बोलूँ कि समानुपात से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो इसकी मैं आपको बेस्ट अप्रोच डिलीवर करता हूँ, है ना। बिल्कुल ठीक है। देखिए एक्स को 23 39 32 और 54 में 54 में से प्रत्येक में घटाया जाता है।
तो प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में आती हैं। तो आपको x+4 और 3x+1 के बीच का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो भाई बहुत आसान चीज़ है। आप यहाँ पे लिखिए 23, आप यहाँ पे लिखिए 39, आप यहाँ पे लिखिए 32, आप यहाँ पे लिखिए 56। तो आपको क्या काम करना है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं करने का है, आपको लेना है इन दोनों का डिफरेंस। 9 में से 3 का कितना है 6, 3 में से 2 गए 1, डिफरेंस हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना है 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, आप चाहें तो इनका और डिफरेंस ले सकते हैं, है ना, ये आपकी मर्जी। तो हमने 8 दूनी 16, 8 दिया 24, क्वेश्चन हो जाएगा आपका और आसान। तो इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इस 32 में, 2 32 में, और 3 का मल्टीप्लाई करना है इस 23 में। क्या बोला मैंने, इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इस 32 में, इस 3 का मल्टीप्लाई करना है इस 23 में। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। तो 32 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 23, और अपॉन में क्या आएगा, ये वाली जो संख्या है आपकी लास्ट वाली 3 माइनस 2, और आपका आंसर भाई देखो 32 दूनी होता है आपका 64, माइनस 3 3 9, 3 दूनी 6, और अपॉन में 2। ये डिफरेंस की कहानी है, मॉड में चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे 9 में 4 गए कितना बचा, ये तो आ गए बीच में कितना 1, 9 में 4 गए कितना आया आपका, कुछ तो फिर गलत कर दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अच्छा, कुछ गलत नहीं किए। कितना आ गया भैया 5, कितना आ गया 5, ये आ गई भैया आपकी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x+4 और 3x+1 के बीच का मध्य अनुपाती। तो भाई x+4 कितना हो गया, 5 + 4 कितना हो गई ये 9, और 5 थे 15 और 1 कितना हो गई ये 16। तो 16 और 9 का निकालना आपको मध्य अनुपाती। और मेरे भाई आराम से निकाल पाओगे, ये 3 यहाँ से बाहर निकल गया, ये 4, और आंसर कितना हो गया 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, टोटल 25। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है भाई, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। देखो एक दो क्वेश्चन में अगर, भाई सीधी सी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मुझसे कभी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है ना, तो ये नहीं सोचना है कि सर को कुछ आता नहीं भाई, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, तो हो जाता है, बड़े बड़े टीचर से भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो हम लोग देखो सारे क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच से डिलीवर किए। जिनने पहले कभी ना कभी किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा तो वो समझ सकता है कि जितने भी ये जो मेथड्स हैं आपकी, मेथड आपकी सारी ही क्या है, आपकी बेस्ट अप्रोच है ना, इससे शॉर्टकट और कोई तरीका नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस अच्छे से पढ़ते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपने डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, और फीडबैक जरूर देना भाई, फीडबैक बहुत ज़रूरी है, बिना फीडबैक के हम अपनी चीज़ें नहीं सुधार सकते, है ना। आपको जो भी कुछ लगता है कि फीडबैक देना चाहिए, आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई, और अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो भाई बने रहना हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और अपने चैनल के साथ जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारा सपोर्ट आप करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नई एनर्जी के साथ, और अगले ही 25 क्वेश्चन के साथ। और साथ में कल हो सकता है कि मैं आपका, देखो एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, कि मैं ऐसा चाह रहा था अभी कि 7 से 8 के बीच में मैं एक एल्जेब्रा का वीडियो अपलोड कर दूं, और 9 से 10 के बीच में एक हम देख लेंगे क्या, रेशो। तो क्या बताओ, अगर ये सही है तो आप मुझे बताइएगा, कल से हम लोग ऐसे ही करेंगे, जिससे आपका सारे जो क्वेश्चन है आपके बहुत तेजी से हो जाए, और आपकी बुक बहुत जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि बुक में आपको मैं बता दूं 6500 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है टोटल, 6800। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बने रहना हमारे साथ भाई। ठीक है, ओके, टेक केयर भाई, चलिए।